वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू निफ्टी प्रेडिक्शन वीडियो ऑफ इजी शेयर लर्निंग। तो मंडे के लिए हम लोगों ने 3 ऑप्शन दिया था मार्केट में। एक हम लोगों ने बोला था कि मार्केट सुबह नीचे की तरफ ओपन होके फिर ऊपर चल के एक हेड एंड शोल्डर फॉर्म कर सकता है। नंबर 2 हम लोगों ने बोला था कि सीधा डाउन में ब्रेक करके उल्टा काप एंड हैंडल ब्रेक डाउन कर सकता है। और नंबर 3 हम लोगों ने बोला था कि एक मेगाफोन पैटर्न बिल्डअप हो सकता है जिसमें मार्केट सीधा यहाँ से ऊपर की तरफ में जा सकता है। तो 3 ऑप्शन हम लोगों ने इसलिए दिया था कि मार्केट काफ़ी रिकवरी किया था, लेकिन वहाँ पे एफआईआई डीआईज का उतना ज़्यादा बाइंग नहीं था। इनफैक्ट ये जोन में एफआईआईज ने कैश सेगमेंट में सेलिंग ही किया था। प्लस पॉजिटिव सिनेरियो का सपोर्ट यहीं पे था कि एफआईआईज काफ़ी शॉर्ट पोजीशन में फंसे हुए हैं, तो किसी भी हालत में शॉर्ट कवर कर सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं इस वीक कल है बैंक का एक्सपायरी, तो आज आप देख सकते हैं बैंक में रैली भी ज़्यादा हुआ है, शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे ज़्यादा हुआ है। तो फ्राइडे क्लोजिंग में 99 करोड़, ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ का शॉर्ट पोजीशन था एफआईआई का, जो अभी घट के 43 के आसपास आ गया है। तो मतलब मैक्सिमम जो आज शॉर्ट कवरिंग हुआ है तो उसमें से मैक्सिमम ही बैंक में ज़्यादा हुआ है, इसलिए बैंक ज़्यादा रैली किया है। और कल कुछ शॉर्ट कवरिंग और कंटिन्यू हो सकता है। अगर बैंक का शॉर्ट कवरिंग कंप्लीट हो नहीं हो गया है तो परसों मार्केट बंद है। और निफ्टी का शॉर्ट कवरिंग के लिए कल का दिन है, प्लस थर्सडे भी है। लेकिन क्योंकि वेडनेसडे हॉलीडे है तो जाहिर सी बात है निफ्टी में भी शॉर्ट कवरिंग ज़्यादातर कल ही कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ओवरऑल हम लोग इसलिए 3 ऑप्शन दिए थे। और एक रीज़न ये भी था कि डॉलर इंडेक्स सपोर्ट के पास तो था, लेकिन वहाँ पे स्पेस था कुछ टाइम कंसोलिडेट करने का। जैसे हम लोगों ने बोला था कि ये फ्लैग पैटर्न बन रहा है, तो जब तक ये रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ में आ सकता है। प्लस यहाँ पे राइजिंग चैनल सपोर्ट भी है, तो ओवरऑल ये जोन में डॉलर इंडेक्स कैप्ट रहेगा यहाँ पे, तो उसका अपॉर्चुनिटी निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन कवर हो गया, तो एज ए रिज़ल्ट मार्केट ऊपर चला गया। लेकिन अगर आप कैश सेगमेंट में बाइंग देखेंगे जो मेन स्ट्रेंथ होता है मार्केट का, तो वहाँ पे डीआईआई ने अप्रॉक्सीमेटली 200 प्लस करोड़ का बाई किया है, एंड एफआई ने आई थिंक 162 करोड़ का बाई किया है, तो जो काफ़ी कम है। बहुत ही मतलब इसको ना के बराबर करके चल सकते हैं। तो आज का जो रैली था एंटायरली वाज बेस्ड ऑन एफआईआई शॉर्ट कवरिंग एंड रिटेलर परचेस। तो ये रैली कितना देर तक चलेगा? देखिए डॉलर इंडेक्स ये लोअर लाइन ऑफ द राइजिंग चैनल अगर ब्रेक करता है तो इधर नीचे और थोड़ा आ सकता है 105.4 तक। वो ब्रेक करता है तो थोड़ा और नीचे आ सकता है यहाँ पे 105 के आसपास। और अगर ये सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ में चलता है तो 106.05 इज़ द रेजिस्टेंस जिसके ऊपर ये रैली करना चाहिए। लेकिन फिलहाल स्ट्रक्चरली तो देख रहा है कि ये अच्छा खासा बेस बिल्डिंग हो गया है डॉलर इंडेक्स में, जो आगे चल के ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। तो इमीडिएटली फटाक से ऊपर जाएगा कि स्लोली इधर और टाइम स्पेंड करके ऊपर जाएगा, वो तो डॉलर इंडेक्स का आता है। तो जितना टाइम डॉलर इंडेक्स ये रेंज में कैप रहेगा या फिर नीचे आएगा उतना टाइम निफ्टी ऊपर की तरफ में जाएगा। और अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ में चलना चालू किया तो मार्केट नीचे आई। ये तो मैं लगातार बोलते जा रहा हूँ किस तरह से डॉलर इंडेक्स को फॉलो करके हम लोग को बाकी लॉजिक्स को उसके अकॉर्डिंगली अप्लाई करके देखना चाहिए। जैसे देखिए हम लोगों ने बोला था डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ में स्पेस है, ब्रेकआउट नहीं होता है तो नीचे आना चाहिए, तो वही आया। प्लस एफ आई शॉर्ट पोजीशन में बैठा हुआ था, जाहिर सी बात है एफ आई शॉर्ट कवरिंग, इसलिए हम लोगों ने मार्केट के लिए मल्टीपल ऑप्शंस दिए थे। तो वहाँ पे हम लोगों ने बताया था जब 22,475 के ऊपर मार्केट चलेगा तो मार्केट में बुलिशनेस आ जाएगा। तो वही हुआ, 2475 के बाद पकड़ेंगे तो ऑलमोस्ट फर्दर 180 पॉइंट्स, डेज लो तो नहीं पकड़ रहे हैं, फर्दर 180 पॉइंट्स का रैली मिला आज के दिन के अंत तक। तो इमीडिएटली जैसे हम लोगों ने टारगेट बताया था लास्ट फ्राइडे को ही बता दिया था, 22,700 and 22,775 is our immediate target as per Megaport pattern। and अगर ये पैटर्न फॉलो करता है तो वहाँ पे जाके देखेंगे प्रॉफिट बुकिंग आता है कि नहीं। और अगर 22,775 आने वाले 2 दिन मतलब कल और थर्सडे में सस्टेनेबली ब्रेकआउट हो जाता है तो जाहिर सी बात है वहाँ तक तो सारे शॉर्ट्स कवर अप हो जाएंगे। लेकिन एक डिसाइसिव ब्रेकआउट के बाद एफ को भी बुलिश व्यू एडप्ट करना पड़ेगा जिससे वो लोग कैश मार्केट में
परचेस करना चालू करेंगे, आई थिंक इन दैट केस टारगेट में एक्सटेंड अप टू 22 to 925, जो ये राइजिंग चैनल का अपर लाइन रेजिस्टेंस है, वो इमीडिएट टारगेट बन जाएगा। और अगर उसको ब्रेक करेगा तो उसका हम नेक्स्ट जाएंगे। देखिए उसके लिए तो मैं लगातार बोलते जा रहा हूँ कि अल्टीमेटली वी हैव ए टारगेट ऑफ 30,000 निफ्टी बाई अर्ली 2025। तो डाउन साइड में मुझे नहीं लग रहा है कि बड़ा कुछ अगर नहीं घटता है तो 21,200 हम किसी भी हालत में ब्रेक करेंगे। तो ऑन ए मीडियम टू लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव मार्केट काफ़ी ऊपर जाना है, बट शॉर्ट टर्म अगर माइक्रो मूवमेंट्स तो हम लोग देखेंगे तो फिलहाल बुलिश है। कल ऊपर की तरफ में इमीडिएट टारगेट 22,700, 775 एंड 925। नीचे की तरफ में सपोर्ट काम करेगा वही 22,475 एंड 22,305 से 40, जो ये ग्रीन चैनल है। प्लस ये मेगाफोन का सपोर्ट भी हम एडिशनली पकड़ेंगे, वो भी 22,475 के आसपास आ रहा है, तो ठीक है। तो यही है। तो मार्केट हालांकि एक्सपेक्टेड था कि बियर्स वापस कर सकते हैं, लेकिन डॉलर इंडेक्स ने फिलहाल तक स्टिल नाउ सपोर्ट दे के रखा है। तो बियर्स वापस तो नहीं कर पा रहे हैं, उल्टा जितना बियरिश एफआईआईज हैं उन लोगों को अपना शॉर्ट पोजीशन कवर करना पड़ रहा है। तो देखते हैं आगे चल के क्या होता है। तो फिलहाल बुलिश व्यू रख के चलेंगे। एंड बैंक निफ्टी में जैसे कि हम लोगों ने देखा कि ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग आया, तो ये अगर इन लोगों का शॉर्ट मैक्सिमम कवर हो गया तो बैंक निफ्टी अभी थोड़ा स्लो डाउन होना चाहिए, व्हेयरएज निफ्टी में ज़्यादा राइज आना चाहिए। तो फिर भी वो हम लोग डिसाइड करने वाले कौन होता है, ये तो थोड़ा लॉजिक्स है जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो फिलहाल बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है 48,800 एंड 49,050, ये दो रेजिस्टेंस है। ये दो रेजिस्टेंस अगर निकल जाता है, सॉरी 48,800 नहीं होगा, ये आपका रेजिस्टेंस है, यहाँ पे डेटा अपडेट नहीं हुआ है, 49,580 से 650 तक। ये अगर ब्रेक हो जाता है तो इमीडिएट टारगेट रहेगा 50,110 के आसपास, मतलब 50,000। सो देखिए बैंक निफ्टी का एक 50,000 जो है साइकोलॉजिकल बैरियर हो सकता है, जैसे सेंसेक्स में हुआ था 75,000 जाने के बाद एक इंस्टेंट प्रॉफिट बुकिंग आया था। तो बैंक निफ्टी में भी वही लॉजिक काम कर सकता है। तो ये चीज़ ध्यान में रख के चलिए। प्लस अगर ये एक साइडवेज मूवमेंट करेक्शन चल रहा है और यहाँ पे हम लोग इसको प्राइमरीली वेब ए पकड़ते हैं, तो वेब बी कैन एक्सटेंड अप टू 1.15, 1.25 एंड 1.618 टाइम्स ऑफ वेब ए। तो यहाँ पे हायर हाई बन सकता है, लेकिन ये स्टिल भी एक रिट्रेसिव करेक्शन हो सकता है, एक प्रोबेबिलिटी मैं दे रहा हूँ। तो जहाँ पे आप देखिए इनिशियली वेब ए, देन ए बी सी वेब बी एंड सी, ये भी एक पैटर्न बन सकता है। तो ऐसा नहीं ये बनेगा, ये मैच्योर करेगा कि नहीं वो आगे चल के पता चलेगा जब लास्ट रैली का 61.8% रिट्रेसमेंट हम लोग ब्रेक करेंगे। तो फिलहाल के लिए अगर ये वाला हम लोग देख लेते हैं तो हाई है अराउंड 48,216 220 के आसपास एंड बॉटम था 46,580, मतलब आप समझ सकते हैं 1,640 तो अगर ये मैं इस बॉटम से ऐड करूँगा तो आपका 49,720 के आसपास टारगेट बन रहा है, जो 49,650 मैंने बोला। तो ये एक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी है अगर ये रेजिस्टेंस को मार्केट ले लेता है और आगे चल के ये 61.8% ऑफ द लास्ट रैली, मतलब ये वाला रैली का ब्रेक करता है, तो फर्दर मार्केट यहाँ पे डबल बॉटम करने का चांस बन जाएगा। तो ऐसा ही पैटर्न बना था लास्ट टाइम जब यहाँ पे हुआ था, मार्केट फॉल करने के बाद बाउंस किया, ऑलमोस्ट डबल बॉटम टाइप किया। तो ये एक प्रोबेबिलिटी हो सकता है। तो इसलिए बैंक निफ्टी में हम लोग को यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। वही निफ्टी के लिए 47,775 के आसपास है। तो इसलिए मैंने बोला कि ये जोन तक तो शॉर्ट कवरिंग चलता रहेगा। 775 के ऊपर अगर सस्टेनेबली मार्केट स्टैंड कर जाता है और यहाँ पे 49,800 के ऊपर सस्टेनेबली मार्केट स्टैंड कर जाता है तो थोड़ा और अपसाइड है। तो यही हिसाब है अगले एक दो दिन के लिए, क्योंकि अगले एक दो दिन से मार्केट
अपना निफ्टी बैंक निफ्टी चढ़ता जाएगा, डॉलर इंडेक्स बैठा रहेगा, ऐसा तो नहीं। या तो डाउनवर्ड साइड में जाएगा या तो अपवर्ड साइड में जाएगा, कुछ ना कुछ तो सिग्नल देगा। लेकिन देखिए, अगर इसको प्राइमरीली हम वेव 1 2 3 एंड 4 पकड़ते हैं तो इसका डाउन साइड भी लिमिटेड होना चाहिए। तो 105 के नीचे तो नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ पे डाउनफॉल भी होता है तो उसके बाद इसको वापस चढ़ना है, तो मार्केट में हल्का प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकता है। तो इमीडिएटली बड़ा करेक्शन होगा ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन हम लोग नहीं रख रहे हैं। अगर बड़ा प्रॉफिट बुकिंग आता भी है तो मैंने जैसे बताया कि इट इज़ वेरी हार्ड टू ब्रेक बिलो 21,200। तो अगर डेली चार्ट में आप माने लॉन्गर टर्म चार्ट में देखेंगे तो वो ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। 21,200 यहाँ तक आ सकता है इन कंपैरिजन टू द एंटायर रैली। तो यहाँ तक आएगा तो एवरी डाउन साइड विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, जब तक हम लोग ये 30,000 का टारगेट लेके चल रहे हैं। तो देखिए 22,640 में बैठ के अगर 21,200 मेरा स्टॉप लॉस होता है या 21,000 मेरा स्टॉप लॉस होता है, मैं हर एक डिप में बाई करता हूँ, तो हाउ मच इज़ द डाउनवर्ड पॉइंट्स? अप्रॉक्सीमेटली 1400 1500। बट यहाँ से अगर 30,000 जाता है तो ऑलमोस्ट 7,500 पॉइंट्स। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो डिसाइड करेंगे तो 1:5 हो जाता है, तो ये काफ़ी फेवर में है। तो किसी भी तरह का पैनिक मत कीजिए, ये जस्ट हम लोग डेली मूवमेंट प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट सीजन आ रहा है। कोई कंपनी जो 2 दिन पहले अच्छा वैल्यूएशन में था, मतलब अट्रैक्टिव था, वो आज कॉस्टली हो सकता है, और जो कॉस्टली था वो आज चीप हो सकता है। तो द रिजल्ट सीजन इज़ वाइटल टाइम फॉर रीशफलिंग द पोर्टफोलियो। तो अगर ये अपॉर्चुनिटी में अप्स एंड डाउन्स को प्रेडिक्ट करके हम लोग अपना पोर्टफोलियो को रीशफल कर सकते हैं तो वो काफ़ी अच्छा बात है। जैसे समझ लीजिए यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ रेजिस्टेंस है, तो मेरा पर्टिकुलर कोई होल्डिंग इस बार के रिज़ल्ट के हिसाब से देख रहे हैं कि चलो काफ़ी चल गया है, ये आगे और नहीं भी चल सकता है, चलेगा भी तो ज़्यादा नहीं, तो यहाँ पे उसको मैं प्रॉफिट बुक करता हूँ। और मार्केट इधर से गिरता है तो दूसरा एक कंपनी जो मेरे रडार में है वो अगर मेरे को अच्छे वैल्यूएशन में मिल रहा है तो यहाँ पे मैं एंट्री कर सकता हूँ, जिसमें मेरा होल्डिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा इन केस ऑफ डाउन साइड टू 21,200। तो इसीलिए हम लोग डेली वाइज प्रेडिक्ट करने का कोशिश करते हैं, प्लस एफ तो है ही। तो ओवरऑल मार्केट अभी जो है बुलिश है। मेगाफोन पैटर्न इज इन फॉर्मेशन। ऊपर में टारगेट्स मैंने बता दिया, उस हिसाब से देखिए, और ओवरनाइट डॉलर इंडेक्स को फॉलो कीजिए, देखते रहते हैं क्या होता है। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर टुडे।